स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कराने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा समकोण त्रिभुज की। आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर ये कोण दिया जाए तो उसे आधार कहते हैं और जो बची भुजा का नाम लंब हो जाता है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, लाल बटे कका। देखिए, लाल बटे कका ये 9th में आपने साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और आपका कोसेक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। जब ये खत्म हो जाए तो पलट के लगाते रहिए। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये आपके फार्मूले होते हैं। डियर स्टूडेंट, हम थोड़ा इसमें से और आपका एडिशनल करना चाहेंगे। ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब है। आप कह सकते हैं ये इसका उल्टा होता है। ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार है और ये इसका उल्टा है। तो इस बेसिस पे हमने लोगों ने 6 फार्मूले तैयार किए हैं। 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा, 1 सेक थीटा और टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा 1 टेन थीटा और सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा और आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। प्रिय छात्रों, एक फार्मूला और है जिसे हम लोगों ने पढ़ा है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर इसे कर्ण से दोनों तरफ डिवाइड करा दें तो आप कह सकते हैं ये साइन बटे कॉस फार्मूला बन सकता है। तो फिर कॉट बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा होता है, यानी कॉस अपॉन साइन थीटा। यहां तक 6 ये है और 2 ये, 8 फार्मूले हो जाते हैं। इन 8 के अलावा 3 फार्मूले और होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ये 6 फार्मूले, ये 2 ये और 3 ये, इन 11 फार्मूलों का खेल है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। आपको केवल ये समझना है कि हमको किस प्रकार से इन 11 फार्मूलों को लगाना है, और इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 8.3, उसका पहला क्वेश्चन दिया है, साइने और सेके और टेने को कोटे के पदों में लिखिए। आपको साइने लिखना है। किसके पदों में? बहुत ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको लिखना है कोटे के पदों में। अब साइने को कोटे के पदों में लिख नहीं सकते, कैसे लिखा जाए? तो यहां से देखें आप, कोसेक ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 कोसेक कर सकते हैं। कोसेक जब कोसेक है, क्योंकि यहां फॉर्मूला है आपका साइन बराबर 1 कोसेक ही। अब यहां से कोसेक की वैल्यू अगर निकालें तो ये रूट इधर आ जाएगा और ये फार्मूला आपका बन जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये जब रूट इस पे आ जाएगा तो ये कोसेक का वैल्यू यहां लग जाएगा। तो ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला है आपका साइन का हो गया किसके पदों में? कॉट के पदों में। डियर स्टूडेंट्स, अगला इसी में कह रहा है कि सेक का बताइए। अब सेक का तो फार्मूला हमारी नजर में आ नहीं रहा है, तो सेक का फिर कहां से अपन निकालते हैं? देखिए प्रिय छात्रों, आप ऐसा करके कर सकते हैं। सेक के लिए आपको सेक ही बराबर होता है, इसको ले जाओ, यहाँ रूट ले दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर और बेटा टेन का संबंध कॉट में 1/, इसे कॉट स्क्वायर कर सकते हैं। तो टेन इक्वल टू 1/, कॉट
ज़्यादा करें यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। प्रिय छात्रों, ये सेक क्योंकि ये रूट स्क्वायर है तो यहाँ बिना स्क्वायर का आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये साइन का संबंध कॉट में, सेक का संबंध कॉट में, और अगला बचता है इसमें पूछा है टेन का संबंध कॉट में बताइए। तो टेन का तो बहुत सिंपल है, टेन ए बराबर है 1/कॉट। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, ये केवल आपको एक दूसरे से फार्मूला कन्वर्ट कराना होता है, जिनके लिए आपको 6 फार्मूले 2 ये और 3 इनका सहारा लेना पड़ता है। तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि सेक का कोणे के अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए, यानी सभी को सेक के पदों में आपको लिखना है। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए डियर स्टूडेंट, साइन है, साइन को सेक के पदों में लिखना है। अब साइन को सेक में लिखना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक तरकीब है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। कॉस को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन बराबर लेंगे तो रूट में आ जाएगा। और हमको एक बात और पता है कि इसको आपको 1/सेक स्क्वायर कर सकते हो। तो प्रिय छात्रों, अगर आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर सेक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर माइनस 1/सेक, ये आपका हो गया साइन। चलिए अब बात करते हैं कॉस की। तो प्रिय स्टूडेंट, कॉस बराबर तो सब जानते हैं 1/सेक ही होता है, तो इसको तो सिंपल हो गया। अब आपको चाहिए टेन। टेन सेक के पदों में लिखना है, तो टेन बराबर आपने पढ़ा है अभी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, 1 उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 और रूट लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, अगर कॉट लिखना चाहते हो तो कॉट के लिए सबसे अच्छा फार्मूला हो सकता है कि कॉट बराबर 1/tan होता है, तो ये 1/, आप कर दीजिए तब भी ये सही रहेगा। एक फार्मूला और बचता है, जिसे हम सेक तो सेक है ही, कोसेक है। प्रिय स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आप साइन ही पता है और साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो यहाँ ये चला सकते हैं आप सेक ओवर सेक स्क्वायर माइनस 1। मैं नहीं समझता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। लिख रहा है बेटा यहाँ तक लास्ट तक, देखो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव है, ये कह रहा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान क्या हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। प्रिय छात्रों, यहाँ 9 कॉमन है, यहाँ रह जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अगर 1 इधर रहेंगे tan स्क्वायर को उधर भेजें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। इसका आंसर फिर 9 सही है। देख लेना ऑप्शन इसमें कोई ना कोई होगा। सेकंड है, आपको दिया है इसमें सेकंड सम है इसका 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगली ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। प्रिय छात्रों, इसको सिंप्लीफाई करना है तो या कॉस थीटा कर सकते हैं या 1/कॉस थीटा किया जा सकता है। इसको आप कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं और
और इसको 1/sin कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम यहाँ हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ 1 cos यानी यहाँ हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस 1। और प्रिय छात्रों, यहाँ आपका एलसीएम sin थीटा होगा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। प्लीज छात्रों एक बात जरा गौर फरमाएं, ये अगर ये मान लें तो ये भी सेम है, इसको b मान लें तो ये इस प्रकार से आप कह सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। प्रिय छात्रों इसे जरा खोल लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, या cos थीटा इंटू sin थीटा। प्रिय छात्रों, आपको मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। दिस इज कैंसिल आउट। यहाँ तक सो रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए ये इसको थोड़ा यहाँ हटा के cos थीटा इंटू sin थीटा ओवर है cos थीटा इंटू sin थीटा। प्रिय छात्रों ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है sec प्लस tan, इसी का पार्ट है, शायद थर्ड पार्ट है, sec प्लस tan, और अगली ब्रैकेट में आपको दिया है sec प्लस tan और अगली ब्रैकेट में है 1 माइनस sin। को सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1 माइनस sin। देखिए प्रिय छात्रों, ये 1/cos इसको लिखा जा सकता है, इसको sin अपॉन cos लिखा जा सकता है। ये 1 माइनस sin इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कुछ cos हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस sin, और ये 1 माइनस sin पहले से मौजूद है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसकी ये प्लस भी ये माइनस भी हो जाएगा, या cos पहले से है, ये 1 माइनस sin स्क्वायर ओवर cos, और 1 माइनस sin स्क्वायर है वो cos स्क्वायर होता है, cos यहाँ पहले से है, ये कैंसिल cos हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑब्जेक्टिव सम है, बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। चलिए अगला भी बहुत सिंपल है, अगला भी ले लेते हैं, इसी में आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना, ये क्या होता है, ऊपर वाला sec स्क्वायर, नीचे वाला होता है cosec स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर, इसको 1/sin स्क्वायर। जब ये पलट जाएगा तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा, लिहाजा इसको आप tan स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फिर डी पार्ट ठीक है, यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको 10 पार्ट्स है, तो चलिए 10 ही है, ठीक। पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। आपको दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन शुरू करें तो इसमें इस साइड को लेफ्ट, इसको राइट कहते हैं। आपको एक साइड से दूसरी साइड लाना है, तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं।
लेफ्ट साइड कहती है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। प्रिय छात्रों एक बात बताइए, इसको आप 1/sin थीटा कर सकते हैं, इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा जा सकता है। प्रिय छात्रों यहाँ sin थीटा एलसीएम है और यहाँ 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, इसको 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर आप sin स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। प्रिय छात्रों अगर साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा तो है स्क्वायर, होल स्क्वायर है, यहाँ अगर आप ये 1 का स्क्वायर करा ले तो एक बार माइनस कर सकते हैं हम और एक बार प्लस कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है cos A प्लस 1 अपॉन साइन, cos A 1 प्लस साइन ए प्लस दिया है आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन कह रहा है cos A। इसके बराबर आपको लाना है 2 सेकेंड। क्या लाना बेटा? 2 सेकेंड लिखें। ये क्वेश्चन अगला है। तो फिर वही बात आप लेफ्ट साइड ले सकते हैं। यहां क्या है cos A 1 प्लस साइन ए और अगला है 1 प्लस साइन ए ओवर cos A। डियर स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता, हम टफ बना लेते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है आपको 2 सेक लाना है, सेक का मतलब 2 अपॉन कॉस, यानी इस कॉस को यहाँ रखना है, इसका एलसीएम ले ली 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए। इससे जब ये होगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको चाहे आप ओपन करा लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू साइन ए। यहाँ 1 प्लस साइन ए है ही और कॉस ए बाहर है, तो प्रिय छात्रों कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2 साइन ए हो जाएगा और नीचे है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। देखिए 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन आपका है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। प्रिय स्टूडेंट्स ऊपर 2 कॉमन है और नीचे 1 प्लस साइन ए है ही पहले से, यहाँ कॉस ए है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 अपॉन कॉस ए रहेगा। प्रिय छात्रों इसको 1 अपॉन कॉस ए भी लिखा जा सकता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। और यहाँ आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो मैं नहीं समझता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन टैन और कॉट में थोड़ा लंबा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 4th करा दे रहा हूँ, 3rd इसके बाद कराता, क्योंकि जगह इसमें 4th तो आ जाएगा, 3rd नहीं आएगा, 3rd इसके बाद करा देता हूँ। आपको दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर आपको दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। प्रिय छात्रों जरूरी ये नहीं होता कि लेफ्ट लिया जाए, वो लेफ्ट ले या राइट ले आपकी मर्जी है, लेकिन एक साइड दूसरे साइड के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी साइड हमको ये वाली लग रही है, तो आप यहाँ राइट हैंड साइड ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। प्रिय छात्रों इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए पहले से मौजूद है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए।
ये छात्रों एक बार माइनस कर सकते हैं, हम एक बार प्लस कर सकते हैं, और ये करने के बाद ये 1 माइनस कौसे आपको दिया गया है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 1 प्लस कौसे रह जाएगा। मैं नहीं समझता आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। आप फिर वही बात, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, लाना आपको सेक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 1/sec कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 में एल्सियम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा sec प्लस 1/sec, यही आपको लाना है। तो यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, HENCETROVED, यहाँ तक इस बात को लिख सकते हैं। देखिए मैंने थर्ड छोड़ दिया था, अब मैं इसके बाद थर्ड कराता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है इसके अपेक्षा। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय छात्रों, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको छोड़ दिया था कि कुछ इस तरह है, ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, आपको क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा, ये cot थीटा है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको लाना है 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लाना है। tan थीटा अपॉन आपको दिया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आप चाहे तो यहाँ इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रिय छात्रों, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। प्रिय छात्रों, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के उपरांत ये सवाल कुछ इस तरह हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रिय छात्रों, ये कुछ इस तरह होगा, यहाँ कॉस थीटा एलसीएम है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्रिय छात्रों, जब ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रह जाएगा कॉस थीटा, यहाँ रह जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये पलट के यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन थीटा यहाँ रह जाएगा और यहाँ आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्रिय छात्रों, अगर इसमें माइनस कॉमन ले तो आगे वाला पीछे पलट सकता है, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी हो सकती है। तो हम इसको कुछ इस तरह अगर लिख लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इनमें। यहाँ माइनस ले लीजिए कॉमन, जब ये माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ आके फिर यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ रह जाएगा साइन थीटा और इस ब्रैकेट में पलट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि जो एलसीएम है वो एलसीएम कुछ इस तरह है कि कॉस थीटा और साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों है, ये सेम हो गई तो आपको सही है। अब ये कैंसिल होके आपका बचा साइन, जब साइन की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। प्रिय छात्रों, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। छात्रों, क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं, मैं बता चुका हूं आपको बार बार, ये कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है और ये है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा। ये चाहे तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ बन रहेगा। इसको चाहे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन
कॉस थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा प्लस 1। यही आपको लाना था। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। प्रिय छात्रों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह। ये कह रहा है, इसमें यहां तक समझ में आ गया होगा मैं समझता हूं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कोई नहीं, आ जाना चाहिए। देखिए प्रिय छात्रों, ये कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहां दिया है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसकी वैल्यू आपको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। प्रिय छात्रों, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा कॉसे और इसमें लाना है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ये दिया है कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1, और इसके बाद आपको है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, सब तरफ आप साइन से डिवाइड करा दीजिए। साइन से डिवाइड कराइए तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। प्रिय छात्रों, यहां भी साइन से डिवाइड करा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। प्रिय छात्रों, आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका कोसेक ए। क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक ए। ये कॉट ए है और ये 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेक। प्रिय छात्रों, इस क्वेश्चन को लेंदी न करते हुए इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ये भी लिखा जा सकता है कोसेक ए कॉट ए माइनस 1, इसको कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये 1 को पीछे फेंक दिया। प्रिय छात्रों, एक तरीका इसका और भी हो सकता है। कोसेक ए कॉट ए दिया है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 1 जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। 1 की जगह लगाएंगे तो यहां आप कर सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 तो है। प्रिय छात्रों, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में ए माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, तो ए माइनस बी और अगली ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, और यहां आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है। प्रिय छात्रों, आप देखिए यहां कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, यहां रह जाएगा 1, और ये तो बाहर आ गया। यहां जब ये वाला बचेगा, इसके अंदर माइनस जाएगा तो माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा कॉट ए, और यहां आप देखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये सेम है, तो आंसर आपका आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही आपका आंसर लाना था। आप ये लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, HENC हेंस प्रूव्ड। मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 1 प्लस साइन ए
अंडर रूट में है और 1 माइनस साइन ए रूट में है। यहाँ आपको लाना है sec a प्लस tan a। तो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन कोई खास नहीं है। देखिए होता क्या है, मैं आपको पहले तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। प्रिय छात्रों, इसका तोड़ को देखें, 1 अपान sec ए 1 अपान cos ए होता है, tan ए sin ए अपॉन cos ए, नीचे क्या एलसीएम हो गया cos ए, ऊपर क्या बचा एलसीएम ले 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर 1 प्लस साइन ए लाना है और रूट में है, तो हम अगर इसको अलग अलग लिख लें इस प्रकार से, अपना ढपली राग अलग अलग कर ले और ऊपर वाला हमको लाना है 1 प्लस साइन ए, तो मैं नहीं समझता कि जब इसे 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर ले तो सही रहेगा। यहां ऐसा करने से ये तो 1 प्लस साइन ए हो गया, ये हो जाएगा रूट में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। प्रिय छात्रों, अगर आप चाहें तो इसको ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको आप चाहें तो फिर कॉसेक लिख सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, मैं इसको अगर अलग अलग ब्रेक करा लेता हूं तो पहले वाले का नाम sec a है और दूसरे वाले का नाम tan a है। आप लिख दें हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर में क्यूब होगा, क्यूब थीटा है, और ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर आपको लाना है tan थीटा। प्रिय छात्रों, गौर फरमाएंगे जरा हम, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते, क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। प्रिय छात्रों, ऊपर साइन कॉमन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे cos कॉमन है तो ये रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए, हमें आंसर में tan लाना है तो हमने अपना गोल सेट कर लिया है, ये दोनों कैंसिल होना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस 2, इसको लिए आप ले सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। प्रिय छात्रों, ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो है, यहाँ साइन थीटा चल रहा है, ये 1 ब्रैकेट को खोलिए, माइनस के 2 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रिय छात्रों, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 प्लस का 1 है तो माइनस का 1 रह जाएगा, और नीचे है cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हैं साइन थीटा बटे जो cos थीटा है इसका नाम क्या हो जाएगा tan थीटा, यह लिख सकते हो आप, हेंस प्रूव्ड। या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, फिर दिया cos ए प्लस sec ए का स्क्वायर, cos ए प्लस sec ए का स्क्वायर बराबर आपको लाना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। प्रिय छात्रों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर। इसको जरा खोलें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। डियर स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही लिखा जा सकता है, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ही लिख सकते हैं हम लोग, और ये 2 है, ये साइन ए है, और इस कुशेक को 1/sin साइन ए कर सकते हैं। अब आपका ये वाला रह गया, ये 2 कॉस ए है, और सेक ए को हम 1/cos ए कर, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 के बाद आपका टेन स्क्वायर यहाँ है और कॉट स्क्वायर यहाँ है, और 2 एकम 2 ये हो जाएगा, और 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 2 4 और 3 7 टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आप चाहें तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसी का। आपको दिया कोसेक ए माइनस साइन, क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, अगली ब्रैकेट में है आपको सेक ए माइनस कॉस ए, और आपको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये है सेक ए माइनस कॉस ए। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं ये 1/sin साइन ए होता है, और साइन ए है पहले से है, ये 1/cos ए और cos ए है पहले से, अपॉन 1 1 कर लें तो एलसीएम क्या साइन ए हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये आपका cos ए एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर। प्रिय ये cos स्क्वायर होता है, यहाँ साइन ए तो है ही, ये साइन स्क्वायर होता है, और ये आपका cos, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका बच्चा cos ए और sin ए, लेकिन आंसर है आपका 1/tan ए प्लस cot ए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसा करेगा, एक साइड से नहीं आता है तो राइट हैंड साइड ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, 1/tan ए प्लस cot ए। प्रिय छात्रों, इसको आप sin ए अपॉन cos ए कर सकते हैं, और इसको आप cos ए अपॉन sin ए कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, ये बन तो है, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, cos ए sin ए, cos कैंसिल, साइन 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 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस हो जाएगा आपका cos स्क्वायर। प्रिय छात्रों, ये जब पलटेगा तो 1 यहाँ है, ये ऊपर चला जाएगा, cos ए इंटू साइन ए, और ये वाली बात नीचे रह जाएगी, जिसका आंसर 1 होता है। तो ये आपका आ गया cos ए प्लस साइन ए। देखिए जरूरी नहीं एक साइड से दूसरी साइड आ जाए, अगर नहीं आती तो आप दोनों साइडें ले सकते हैं, पहले एक ले लो फिर दूसरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही यहाँ किया है हमने, तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, स्पेलिंग सही कर लें, HENCPROVED, गलत ना लिखें, मैं बार बार स्पेलिंग लिखा रहा हूं, अगर दिख नहीं रही तो मैंने दोबारा फिर लिखी HENCPROVED। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहा है आपको, ये कई बार आया भी हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 मिनट, टेन स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बराबर आपको लाना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर,
बराबर आपको लाना है tan स्क्वायर। प्रिय छात्रों, इसमें लेफ्ट राइट को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये लाना है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं कोशिश करता हूं, पहले साइड, पहले ये लेता हूं। यहाँ आप अंग्रेजी के वर्ड का इस्तेमाल कर लें, सॉल्यूशन या हल। बल पहले ये वाला ले लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, ये सेक स्क्वायर ही होता है और ये आपका है कोसेक स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर और इसके 1/sin स्क्वायर। प्रिय छात्रों, ये पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर है और कॉस स्क्वायर नीचे, ये पलट के ऊपर नीचे आ जाएगा और बराबर इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर। ठीक है, मैं नहीं समझता, देखिए आप, मैंने एक लाइन में लिख दिया है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको सीधे सीधे चला सकते। चलिए नाउ अब ये कुछ भी लिख लें, बी है 1 - tan और 1 - cot, ये होल स्क्वायर है। प्रिय छात्रों, इसको अगर चाहें तो 1 - 1/cot की जगह 1/tan कर सकते हैं, स्क्वायर तो है। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 1 - tan, एलसीएम यहाँ tan हो जाएगा, यहाँ tan -1 स्क्वायर ऊपर है। जब ये पलटेगा तो 1 - tan तो यहाँ है ही, और ये बेटा पलट के tan ऊपर चला जाएगा और tan -1 यहाँ आ जाएगा। अब जरा एक बात गौर करिए, स्क्वायर तो चलेगा। प्रिय छात्रों, अगर हम ये कह दें इसमें से माइनस कॉमन या इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर इसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज पलट जाएगी। आपको मालूम है ये माइनस बी है और माइनस आप उसे गुणा कर दो, बी माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा tan -1 और नीचे tan -1 पहले से मौजूद है और यहां आपका tan है, स्क्वायर तो चल ही रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे रह जाएगा 1 - tan का स्क्वायर, जब माइनस है स्क्वायर करेंगे तो फिर ये प्लस ही रहेगा। तो बस वही आपको लाना था tan स्क्वायर, और मैं समझता हूँ दोनों का आंसर tan स्क्वायर आ चुका है। आप लिख सकते हैं HENCE हेंस प्रूव। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।